सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम सर्वावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन हेलो, बिहारी हेलो। लाल की, श्री राधावर कृष्ण चंद्र की, भूत भावन भोलेनाथ की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने सदगुरुदेव हेलो। भगवान की। हेलो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इनको बच्चों को पीछे कर दो भैया। सबसे निवेदन रहेगा कि कथा के समय कोई व्यास पीठ पे न जाया करे। टीका यहाँ लगवा ले, आरती ले ले, जो चढ़ाना है दान पात्र में डाल दे। लेकिन जब कथा चल रही होती है तो आप लोग जो ऊपर चढ़ जाते हो ये ना क्या करिए, निवेदन रहेगा।
इसीलिए पुष्पांजलि करवाई जाती है कि जो लोग चाहते हैं वो लोग भगवान के करीब जाके दर्शन कर लें। लेकिन कथा के समय जब आप जाते हैं तो अव्यवस्था पैदा होती है। तो सबसे मेरा निवेदन रहेगा जब कथा चल रही हो उस समय व्यासपीठ पे कोई न जाए। जो प्रसाद है आरती लेनी है, दान करना है, वो दान पात्र में डाले, आरती ले आए, टीका करवाए, अपने स्थान पर बैठे। ये निवेदन रहेगा सबसे। सदा परिवरनम् इष्टदोहम् तीर्थास्पद शिव विरचितम् शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्सज सुरीप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरन् मायादयित एप्सितमन्वधावम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान् नवनीर्दवा पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरुष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। श्री राधा कृष्ण समारंभा विष्णु स्वामिन्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिका नंद ग्राम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र की। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुराधिपते
वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधावर कृष्ण चंद्र की जय भूत भावन भोलेनाथ की जय हनुमान जी महाराज की जय स्थान देवता की जय राम देवता की जय इंद्र देवता की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मांगल्य अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्त दिवसीय अनुष्ठान की पंचम दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी पधारी हुई जनता, जनार्दन, माताएं, बहनें, भाइयों एवं कन्हैया के समान छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और सभी को मेरा प्रणाम। कल की कथा में आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लिए थे, राम जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव। भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी ने पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा भारी आनंद उत्सव मनाया गया। और भगवान आज 6 दिन के हो गए। आज भगवान की छठी थी और जिस दिन भगवान की छठी उत्सव मनाने वाले थे उसी दिन सब लोग उत्सव में लगे थे, उत्सव मना रहे थे। और भैया यहाँ पे मौसी जी पधार गए, पूतना जी। कंस को पता चल गया था। कंस ने जब माँ कात्यायनी प्रकट हो गई थी, वो योग माया आसमान में, तो उसने कहा था कि जा तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पूरे ब्रजमंडल में पैदा हो गया। तो कंस ने कहा, बोले देवी ये तो बताओ किस स्थान पर। तो उस योग माया ने कहा, बोले ये मैं नहीं बताऊंगी, पूरे ब्रजमंडल, पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल में ढूंढ, कहां मुझे क्या पता। और कंस ने अपने दरबारों को, सैनिकों को भेजा, पूरे ब्रजमंडल में पता लगाओ इस दिन कौन बालक पैदा हुआ है ब्रज में। पूतना को पता चल गया और पूतना आ गई। सभी लोग उत्सव में लगे थे और पूतना आई बड़ा सुंदर गोपी का वेश धारण करके। और माँ यशोदा से कहा, बोले लाला का दर्शन करने आई हूँ। सो माँ यशोदा सीधी सादी दे दिया पूतना की गोद में लाला को और अपना चली गई उठ के। पूतना ने देखा मौका अच्छा है, तो पूतना ने क्या काम किया, स्तनों पर विष लगा करके आई थी और अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान स्तनपान करने लगे पूतना का। और धीरे धीरे पूतना ने कहा, बोले भैया कैसा बालक है, तो मरता ही नहीं है। और पूतना को लगा जब कन्हैया दूध पी रहे थे कि जैसे मेरी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। पूतना ने कहा, भैया कैसा बालक है। और जैसे उसको लगा, ज्यादा जोर से लगा, तो कहा, भैया छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा, मौसी जी मुझे तो छोड़बो ना आवे, पकड़बो ही आवे, और मैं तो फिर जैसे छोड़ता हूँ उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूँ, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अब तो पूतना ने कहा, ये तो बालक है, भूत बोलता है, 6 दिन का बालक, हे भगवान ये क्या। पूतना घबराई। और देखिए मरते समय राक्षस लोग चाहे जो भी रूप बना के आए, लेकिन मरते समय अपने असली रूप में आ जाते हैं। कन्हैया ने पूतना को देख करके पहले आंखें बंद की। क्यों? श्रद्धेय सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया राजर्षि परीक्षित ने, बोले प्रभु पूतना को देखकर भगवान ने आंखें क्यों बंद करी, वो तो सुंदर वेश धारण करके आई थी। तो श्रद्धेय सुखदेव स्वामी ने कहा, बोले राजन सुंदर वेश धारण करके तो आई थी, लेकिन जो स्तन पर विष लगा करके आई थी, और भगवान ने जब पीना शुरू किया तो कन्हैया ने कहा, हे भगवान हम तो आए थे माखन मिश्री खाने, तो माखन मिश्री तो मिला नहीं, और ये मौसी जी विष पिलाने को पहले आ गए। तो कन्हैया ने आंखें बंद किया और आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। बोले बाबा
अरे विष पीने का हमें तो कोई आदत है नहीं, हमारा स्वभाव तो नहीं, हम तो माखन मिश्री खाने वाले, और विष पीने का तो आपको ज्यादा। तो आप ऐसा करो कि मैं दूध में पीता जाऊंगा और विष आप पीते जाओ। और भगवान भोलेनाथ का ध्यान इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद की, भगवान भोलेनाथ से कहा। दूसरा, या तो इसलिए आंखें बंद की होंगी भगवान ने सोचा होगा, देखिए होता क्या है, पूतना ये काम क्या करती थी, जिन बालकों को मारने जाती थी उनका रुधिर पीती थी। और भगवान ने सोचा कि अब ये काम तो वही कर रही है जो माँ करती, भाई मारने का तरीका तो कोई दूसरा भी ढूंढ सकती थी, लेकिन उसने स्तनपान करा के ही मारने का तरीका क्यों ढूंढा। तो भगवान ने कहा कि ये माँ बनकर आई है, काम तो वही कर रही है ना जो माँ करती है, माँ ही तो स्तनपान कराती है, तो मैं यशोदा मैया को मुक्ति बाद में दूंगा, पहले पूतना को वही मुक्ति दूंगा जो यशोदा मैया को मुझे देना। और भगवान ने आंखें बंद करके वैकुंठ में देखा सीट खाली है कि नहीं, अभी भेजे कि नहीं, इसलिए आंखें बंद की। और भगवान ने उसी समय सोच लिया कि आज तक पूतना ने जितने बालकों का वध किया है, पूतना के साथ साथ मैं उन सबको मुक्ति दे दूंगा। और इसीलिए भगवान ने आंखें बंद करके बैकुंठ में देखा कि तो बहुत सीट चाहिए, एक सीट की जरूरत नहीं है। और जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचा भगवान ने, पूतना के जब प्राण खींचने लगे, पूतना गिर पड़ी पछाड़ खा के अपने वेश में आ गई। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है 18 किलोमीटर में, पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी, 18 किलोमीटर में गिरी है। हमारे एक ब्रज के संत थे, उन संत ने मुझे बताया था एक बार, बोले लाली तो ना मालूम है पूतना कितनी बड़ी। जब पूतना गिरी तो उसके पांव गिरे पैगाम में, मूड गिरो मुड़सार में, कान गिरे कानपुर में, और हाथ गिरे हाथरस में। अगर उनके हिसाब से मानो तो 500 किलोमीटर है पूरा। लेकिन हमारे श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा था महाराज। और जैसे ही पूतना पछाड़ खा के गिरी, जो उत्सव मनाया जा रहा था विघ्न हो गया, सब लोग भागे, बोले क्या हो गया। और देखा जाकर के हे भगवान, राक्षसी आकर कन्हैया तो लेटे लेटे पूतना का स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे। माँ यशोदा ने उठाया, है भगवान ये राक्षसी कहाँ से आ गई। माताओं ने कहा जिसको पाती हो उसी को दे देती हो लाला को, तो क्या करेगी, आएगी नहीं। और महाराज यहाँ से पूतना के शरीर को, इतना विशाल शरीर उठा के कौन ले जाता, कैसे अर्थी बनाई जाती। तो घसीट करके यमुना के किनारे लेकर गए हैं पूतना को। देखिए हमारे बंगाली संत थे और उनको काले बाबा कहते थे लोग। जब वो वृंदावन में भजन करते थे तो उन्होंने वहां पर अपना घर खरीद लिया, स्थान बना लिया, रहने लगे। और उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया, बिहारी जी के नाम वसीयत कर दी, और वसीयत में लिखा कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब मेरा प्राणांत हो जाए, तो मेरे शरीर को पूरे ब्रज में घसीटना। क्यों? बोले ब्रज के कण कण में गोविंद का वास है, और मैं चाहता हूं कि मेरे रोए रोए में गोविंद का वास हो जाए अंतिम समय, अंतिम क्षणों में, और मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति हो जाए। ब्रज रज का महाराज बहुत बड़ा महत्व है। 4 चीजें आज भी ब्रज में गोविंद के समय की हैं, और तो सब बदल गया, द्वापर से अब तक थोड़ी रह जाएगा। ब्रज रज वही है जिसमें कन्हैया 11.5 वर्ष तक खेले थे, कभी भी चप्पल नहीं पहने, पदत्राण नहीं पहने, वो ब्रज रज वही है। दूसरा, यमुना जी गोविंद के समय की बह रही है, यमुना जी नहीं बदली है। तीसरा, गोवर्धन नाथ जिनकी स्थापना भगवान ने स्वयं अपने हाथों से की है, वो गोवर्धन नाथ भी उसी समय के हैं, बदले नहीं है। मंदिर बदल जाता है, टूट जाता है, उसका मरम्मत हो जाती है, लेकिन गोवर्धन नाथ वही भगवान ने स्वयं अपने हाथों से जिनकी स्थापना की है। चौथा, मां कात्यायनी वही है। जब भगवान गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे, आगे की कथा में आप सुनेंगे रास पंचाध्याय में कल, और उस समय
भगवान जब गोपियों के अंदर अहंकार आ गया तो भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। तो गोपियां सबसे पूछती फिर रही, जब कोई नहीं बताया तो माँ कात्यायनी की स्थापना की गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए। वो कात्यायनी माँ भी वही है उसी समय की। चार चीजें ब्रज में आज भी भगवान के समय की हैं और इसीलिए ब्रज का महत्व तो बहुत बड़ा है। ब्रज रज का कण कण में यहाँ के गोविंद का वास है। और महाराज पूतना का शरीर घसीट करके ले गए यमुना के किनारे, अंतिम संस्कार किया। और माताएं देखिए, आती माताओं का एक पुराण चलता है, वात्सल्य पुराण। माताओं ने कहा, हे भगवान, तुम्हारे लाला को देखो राक्षसी ने छू लिया, या पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, अब ऐसा करो इसका पवित्रीकरण करवाओ। माताएं गौशाला में ले गईं और गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है कन्हैया को। हे माधव भगवान, हमारे हंसते हुए लाला की रक्षा करें। हे केशव भगवान, हमारे रोते हुए लाला की रक्षा करें। हे गोविंद भगवान, हमारे खेलते हुए लाला की रक्षा। भगवान ने कहा, लो, नाम भी हमारा और झाड़ा भी हम ही को दे रही है। ये माताओं का वात्सल्य पुराण। धीरे धीरे कन्हैया और बड़े हो गए। जब और बड़े हो गए धीरे धीरे, तो एक दिन गर्गाचार्य जी आए वसुदेव जी के यहाँ मथुरा में। और वसुदेव जी ने इशारे से बुलाया जेल खाने में। कहा, गर्गाचार्य जी, मेरे 2 पुत्र हो गए और नंद बाबा के यहाँ मेरे दोनों पुत्र हैं। मेरे पुत्रों का भी नामकरण नहीं हुआ, आप जाइए मेरे पुत्रों का नामकरण करा दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ। और गर्गाचार्य जी पधारे हैं ब्रज में नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने देखा संत पधारे हैं तो बड़ा सम्मान किया, बैठाया। बोले, बाबा आप काम क्या करते हो? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले, भैया हमारा काम तो यही है कि मुंडन संस्कार करवाते हैं, नामकरण संस्कार करवाते हैं, कर्ण वेदन संस्कार करवाते हैं। और जैसे कहा नामकरण संस्कार, तो नंद बाबा को याद आ गया, बोले, मेरे घर तो 2-2 लाला हो गए, नामकरण नहीं हुआ। और नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से कहा, बोले, बाबा मेरे बालकों का भी नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, बोले, मैं नहीं कर सकता। बोले, क्यों? बोले, आप जब भी कोई उत्सव मनाते हो अपने लाला का तो बड़ी धूमधाम से मनाते हो, और जब भी मनाते हो तो कोई ना कोई राक्षस आ जाता है। और कंस को इस बात का संदेह हो गया है कि वसुदेव ने अपने पुत्र को नंद बाबा के यहाँ भेज दिया, यही बेटा हुआ है जन्माष्टमी के दिन। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के बालक पर संकट आए, मैं नहीं कर सकता। तो गर्गाचार्य जी से हाथ जोड़कर कहा, बोले, महाराज हमारा लाला खुश रहे, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, आप कर दीजिए ना। और जाकर के नंद रानी से कहा, देवी एक बड़े अच्छे ज्योतिषी आए हैं, बड़े अच्छे बाबा आए हैं, और अगर तुम कहो तो उनके द्वारा हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो जाए। लेकिन एक बात है। बोले, क्या? बोले, हम किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप से करवाएंगे। नंद रानी ने कहा, बोले, बाबा अरे बुढ़ापे में मैंने लाला पाए हुए और तो तुम बता रहे हो कि मैं चुपचाप से नामकरण करा लूंगी। अरे जब मेरे लाला को नामकरण होएगा ना तो 4 महीना पहले पूरे ब्रज में चूल को नौतो लगवाऊंगी। कोई उधार थोड़ी लेके आई हूँ कहीं से मांग के लाई हूँ लाला को, इतना भारी उत्सव में मनाऊंगी। ऐसी बात करते हो आप? नंद बाबा ने कहा, बोले, देवी तुमको पता नहीं है, जब जब हम उत्सव मनाते हैं तो कोई ना कोई राक्षस आ जाता है। तब नंद रानी की समझ में आया, बोले, हाँ ये बात तो ठीक है, हमारे लाला को कष्ट ना हो, हम ये चाहते हैं। और कहते हैं जैसे ही गर्गाचार्य जी को कहा तो नंद रानी को विश्वास नहीं हो रहा है गर्गाचार्य जी पर। नंद रानी ने कहा कि मैं नामकरण तो करवाऊंगी, लेकिन इस बाबा की पहले परीक्षा लेके देखूंगी कि सच्चो ज्योति है कि कहीं खड़िया पलटल तो ना आएगा हुए ऐसे घूमत घामत। तो नंद रानी ने क्या काम किया, रोहिणी मैया से कहा, बोले, देखो मेरा रंग हो रहा है, तुम्हारे लाला का रंग हो रहा है, तुम्हारे लाला को मैं गोद में लेके बैठ जाती हूँ, और तुम्हारा रंग सांवला है, मेरे लाला का रंग सांवला है, मेरे लाला को तुम गोद में लेके बैठ जाओ, और फिर देखते हैं कि सच्चो ज्योतिषी है कि ना है। दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली कर ली। और जैसे ही गर्गाचार्य जी आए
रोहिणी मैया की गोद में लेटे कृष्ण पर जैसे ही दृष्टि पड़ी महाराज, तो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, सांस बंद हो गई महाराज। नंदरानी ने कहा, बोले बाबा, ए बाबा, बाबा, अरे बोल। अब गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, बोले कहां से? रोहिणी मैया ने कहा, हे भगवान, मुझे तो लग रहा हो कि बाबा पधार गए। नंदरानी ने कहा, पधार लो तो मेरे घर में आए कि काय को पधारो, कहूं दूसरी जगह पधार तो जाएंगे। हे भगवान, अरे झकझोर जोर से। और जैसे ही रोहिणी मैया ने जोर से झकझोरा, समाधि खुली गर्गाचार्य जी की। बोले बाबा, का भयो? ठीक तो? बोले हम तो पूर्ण स्वस्थ है, हमें का भयो, हमें तो कुछ ना भयो। बोले बाबा, अभी आपका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई, सांस रुक गई, हमने सोचा बाबा तो पधार गए। बोले नहीं नहीं, हम तो स्वस्थ हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले देवी, ये जो तुम्हारी गोद में है ना, नंदरानी का बेटा, रोहिणी मैया की गोद में जो है, ये साक्षात, कहने वाले थे साक्षात ब्रह्म है। सो एक कन्हैया ने लात मार दी। बोले अरे बाबा, का कर रहा हुआ, पोल पट्टी खोले वो का, और तो पतो ना है कि भगवान की पूजा कैसे करती है। फिर मैया अलमारी में बैठा देगी, एक अगरबत्ती सुबह लगाएगी, एक शाम को, और चीनी चढ़ा देगी, सब वो तो चीटी खा जाएंगे पूरो। करते हैं ना हम लोग भगवान की पूजा, कैसे करते हैं? सुबह शाम पूजा कर देते हैं, भोग लगा देते हैं, चीनी नहीं तो कुछ और मीठा लगा देते हैं। और सही बात है, कई मंदिरों में आप जाते हो, चढ़ा देते, देखा होगा आपने, कितनी चीटियां खाती रहती हैं भगवान। पुण्य मिलेगा इससे? पुण्य नहीं मिलता है, और पाप करते हो आप लोग। भगवान के ऊपर तो कभी वैसे भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो भोग लगाओ आप, उसको किसी पात्र में, नहीं कोई पात्र है तो कागज में ही रख के भोग लगा दो, लेकिन दूर से रख दो। ऐसे भगवान के ऊपर मत चढ़ाओ, उनको मुंह पे चिपका देते हो, मुंह पे चीटियां लगती हैं। भगवान ने गीता में कहा, जो मुझे सगुण मानकर भोग लगाता है, मैं उसे सगुण होकर के ही खाता हूं। ये स्वयं कहा है परमात्मा ने। तो कन्हैया ने कहा, उन्हें पता नहीं है लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं। अरे बाबा, पोल पट्टी काय को खोल रहा हूं, बैठा देगी मैया अलमारी में। यहाँ तो पुत्र बनने में ही फायदा है, यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। कहने वाले थे साक्षात ब्रह्म, जो कह दिया जो तुम्हारी गोद में नहीं, साक्षात गुणों का खजाना है, कह दिया। बोले अच्छा। और जैसे ही कहा तो मैया ने उतार के हीरा की अंगूठी गर्गाचार्य जी को दे दी। बोले भैया सच्चो ज्योति है, खड़िया पलटन ना है, बिल्कुल सही बताई जाने तो बात। और नाम रख दिया, बोले जो तुम्हारे पुत्र है ना, जो यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं, इनका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण इन्हें लोग बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, शंकरषण कहेंगे, ऐसे अनेकों नाम होंगे। और जो रोहिणी मैया की गोद में मां यशोदा का पुत्र है, सांवला सांवला, इसको तो जिस नाम से लोग पुकारेंगे वही इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम कृष्ण होगा, माधव होगा, गोविंद होगा। गर्गाचार्य जी ने ऐसे नामकरण किए भगवान श्री कृष्ण के, और यहाँ से नामकरण कर करके चले गए। भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए आए। भगवान भोलेनाथ को पता चला अलख निरंजन गलियों में करते घूम रहे, और मैया यशोदा का दरवाजा खटखटाया। बोले माँ, अरे ने अपने लाला को दर्शन तो कराए दे। मैया ने कहा, बोले बाबा, मेरे लाला को दर्शन करने से पहले तू अपनों तो दर्शन सुधार ले। पहले ये सांप कातर बिच्छू लटका के आओ। आपने कथा सुनी होगी, वर्णन करूंगी। एक बार हुआ क्या था, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे, और कैलाश पर्वत पर बैठे तो कागभूषुंड जी आए, और कागभूषुंड जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले प्रभु आपको पता नहीं है क्या, अरे रघुवंश में श्री हरि ने अवतार लिया है, दर्शन करने नहीं चलोगे? अरे भोलेनाथ हो गए, प्रसन्न हो गए, और पार्वती मैया से ना तो बताया और ना पूछा, चले गए कागभूषुंड जी के साथ। अब महाराज जैसे ही अयोध्या पहुंचे दर्शन करने, तो इतनी भीड़ लगी थी राजमहलों में, जैसे घुसना प्रारंभ किया तो ऐसा धक्का लगा भीड़ में, सरयू के उस पार जाकर के गिरे भोलेनाथ।
भोलेनाथ ने कहा अब क्या करें, दर्शन नहीं मिला। तो कागभूषण जी ने कहा बोले ऐसा है, कल तक भीड़ कम हो जाएगी, आज ज्यादा भीड़ है तो कल चलेंगे हम लोग, आज ही हम सरयू के किनारे बैठकर भगवान का भजन करते हैं। बोले ठीक। और महाराज कहते हैं कि अगले दिन के लिए चले गए भोलेनाथ, रात्रि को विश्राम किए और सवेरा जब हुआ तो सवेरे कहे बोले सवेरे चलो। और अगले दिन जब गए तो अगले दिन भगवान ने नियम बना दिया था ऐसा, गुरु वशिष्ठ जी ने बोले आज तक तो दर्शन हुआ राम जी का ऐसे सबको, अयोध्या के सामान्य से सामान्य नागरिक को, लेकिन आज के बाद दर्शन नहीं होगा अयोध्या से बाहर के नागरिक को। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं होगा कि कहीं नजर ना लग जाए लाला को। तो ऐसा है, अयोध्या से बाहर का कोई नागरिक आए तो परिचय पत्र अपना लेकर के आए, और जब परिचय पत्र दिखाए तभी अंदर प्रवेश मिलेगा, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। अब भगवान भोलेनाथ कागभूषण जी के साथ में गए, दरवानों ने रोका, बोले बाबा इधर आओ। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है? बोले आप यहाँ के तो लग नहीं रहे हो अयोध्या के। बोले हाँ भैया। बोले कहाँ से आए हो? बोले सुदूर कैलाश से आए हैं। बोले अच्छा, नाम क्या है? बोले शंकरानंदाचार्य। बोले अच्छा। बोले ऐसा है, आज कल तक तो नियम था कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकता था, लेकिन आज गुरु वशिष्ठ जी ने नियम बना दिया है कि अयोध्या से बाहर के नागरिक को किसी को दर्शन नहीं होगा। और होगा कैसे? परिचय पत्र लाए हो कि नहीं? परिचय पत्र लाए हो तो दिखाओ। बोले भैया परिचय पत्र तो नहीं लाए। बोले परिचय पत्र नहीं लाए तो जाओ गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाके बनवा लो, तब दर्शन होगा। अब भोलेनाथ ने सोचा जाए कैसे, जाएंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी कि भोलेनाथ आए। तो कागभूषण जी से कहा बोले ऐसा है, ये दरबान लोग जो होते हैं ना, रात्रि भर तो पहरा देती हैं और सुबह अति प्रातःकालीन 4 बजे नींद में ये झोंके लेते रहते हैं। तो ऐसा करो, अति प्रातःकालीन सुबह में आएंगे और जब ये झोंके ले रहे होंगे नींद में तो हम चुपचाप से घुस जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। बोले ठीक। और महाराज भगवान भोलेनाथ अति प्रातःकालीन 4 बजे आए। तो 4 बजे आ तो गए, दरबान भी सो रहे थे नींद में, बेचारे झोंके ले रहे थे। लेकिन जैसे ही खोला फाटक जैसे ही खोला वैसे ही फाटक ने आवाज कर दी चूं। और जैसे आवाज की दरबान जाकर बोले बाबा परिचय पत्र लाए? बोले भैया परिचय पत्र तो नहीं लाए। बोले भैया ऐसा करो, कुछ रिश्वत लेके काम हो जाए तो करवा दो। दरबानों ने कहा बोले यहाँ रिश्वत नहीं चलती है, ये भगवत द्वार है। बोले तो? बोले यहाँ तो केवल भजन चलता है, ये भगवत द्वार है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का, यहाँ पल का ठिकाना नहीं है। पल पल में भजन कर हरि का, यहाँ पल का ठिकाना नहीं है। बाबरे
भजन कर हरि का, यहाँ फल का ठिकाना नहीं है। रे अपनी बिगड़ी बना ले, इसे दुनिया में आना नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोले ये तो भगवत द्वार है, यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ तो केवल भजन चलता है। और लौटा दिए, बोले ऐसे दर्शन नहीं होगा। अब तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे प्रभु, तीसरी बार आज लौटे हैं भगवान के दरवाजे से। और भगवान भोलेनाथ आए सरयू के किनारे, एक कुटिया में आकर के बैठ गए। और उसी समय कह दिया भगवान भोलेनाथ ने, बोले प्रभु, मैं तो केवल दर्शन की लालसा से आया था, कुछ मांगने नहीं आया था आपसे। और यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो लौट जाऊंगा। लेकिन लोग कहेंगे कि भजन से तो भगवान मिलते ही नहीं है, तो कोई आपका भजन ही नहीं करेगा, सब बंद कर देगा। और रात्रि भर भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे भजन किए, और भजन नहीं किए, रोए हैं। बोले प्रभु, दर्शन नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। महाराज जब कहा कि दर्शन नहीं दोगे कोई बात नहीं, तो जितना इधर भगवान भोलेनाथ रोए हैं, उतना ही इधर राम जी रोए हैं महलों में। पूरी रात राम जी ने दूध नहीं पिया। अब तो माँ को बड़ी चिंता हो गई, कभी आंगन में लाती है, कभी पलना झुलाती है, कभी बाहर ले